अस्सलाम वालेकुम। आर्मीनिया जनूब मशरक़ी यूरोप में वाक़ एक मुल्क है। इसकी सरहदें मगरब में तुर्की, शुमाल में जॉर्जिया और मशरक़ में अज़रबैजान से मिलती हैं, जबकि इसके जनूब में ईरान वाक़ है। ये एक लैंड लॉक मुल्क है, यानी ये मुल्क चारों तरफ से खुशकी से घिरा हुआ है। जबकि अज़रबैजान की सरहदें जॉर्जिया, आर्मीनिया, ईरान के अलावा शुमाल में रूस से भी मिलती हैं। यहाँ पर मज़हब इस्लाम की अक्सरियत है, जो कि 96.7% है, लेकिन आइनी लिहाज से ये एक सेकुलर मुल्क है। अज़रबैजान की आबादी तकरीबन 1 करोड़ के लगभग है, जबकि आर्मीनिया में 30 लाख के करीब लोग बसते हैं। ये दोनों मुल्क 1922 से 1991 तक, यानी 1922 से 1991 तक सोवियत रूस का हिस्सा थे। 1991 में सोवियत रूस के टूटने के बाद ये दोनों मुल्क दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुए थे। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस तनाज़े का पस मंज़र क्या है। इस तनाज़े का महवर नगोर्नो कराबाख का इलाका है, जो कि बैनुल अक़वामी तौर पर अज़रबैजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है। यहाँ पर कदीम आर्मीनियाई नस्ल के लोग आबाद हैं, जिनमें से बाज़ ने इस्लाम कबूल कर लिया था, ताहम यहाँ का अक्सरियती मज़हब ईसाईयत यानी क्रिश्चियनिटी ही है। ये इलाका जोग्राफियाई लिहाज से हमेशा से अज़रबैजान का हिस्सा रहा है। 1922 से 1991 तक, 1922 से 1991 तक सोवियत रूस के ज़माने में भी ये इलाका अज़रबैजान के हुकाम के ज़ेर इंतज़ाम ही रहा था। ताहम 80 की दहाई के आखिर में जब सोवियत रूस टूटने के करीब था, तो इस इलाके में नस्ली फसादात शुरू हो गए थे, जिसमें दोनों अतराफ से कम अज़ कम 30,000 के करीब लोग हलाक हुए, और एक मुताद अंदाजे के मुताबिक इस दौरान 10 लाख के करीब अफराद बेघर हुए थे। 1994 में, यानी 1994 तक, इस इलाके के बेशतर हिस्सों पर आर्मीनिया की फ़ौज का कंट्रोल हो चुका था, जब रूस की मुदाखलत के बाद एक माहिदा तय पाया। इस माहिदे के तहत काराबाह के इलाके को अज़रबैजान का हिस्सा तस्लीम तो किया गया, ताहम ये तय पाया कि काराबाह का हुकूमती कंट्रोल आर्मीनियाई नस्ल के मकामी बाशिंदों के ज़रिए ही चलाया जाएगा। ताहम इस माहिदे के बाद भी इस इलाके में मुस्तकिल अमन नहीं लाया जा सका। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि दरअसल ज़रूरत एक ऐसे माहिदे की थी जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी का हक़ उस इलाके पर तस्लीम करे और उसके हक़ में दस्तबरदार हो जाए, या इससे मिलती जुलती कोई तीसरी सूरत निकाली जाए जिसमें दोनों फ़रीक़ैन इत्तफ़ाक़ कर पाएँ, लेकिन ऐसा हो न सका। अक़वाम मुत्तहिदा में भी कई करारदादें पेश हुईं और मंजूर भी हुईं, जिसमें काराबाह को अज़रबैजान का हिस्सा तस्लीम तो किया गया, ताहम यह सिर्फ़ कागज़ों की हद तक महदूद रहीं और आर्मीनिया डिठाई का मुज़ाहरा करते हुए इस इलाके पर काबिज़ रहा। 1 अप्रैल तो 4 अप्रैल 2016 में इस इलाके में दोनों अफवाज के दरमियान शदीद झड़पें हुईं, जिसमें अज़रबैजान ने कम अज़ कम 20 किलोमीटर स्क्वायर के दिफाई लिहाज से इंतहाई अहम इलाके पर कब्ज़ा कर लिया, जिनमें 2 बुलंद तरीन चोटियाँ भी शामिल थीं। इन झड़पों में दोनों अतराफ से कम अज़ कम 200 फ़ौजी हलाक हुए और उतने ही ज़ख्मी भी हुए। अज़रबैजान की तरफ से आर्मीनिया के 14 टैंक तबाह कर दिए गए थे। दूसरी तरफ अज़रबैजान को भी 1 टैंक, 1 हेलीकॉप्टर और कुछ आर्टिलरी की सूरत में नुकसान उठाना पड़ा था। अब हम बात करते हैं कि मौजूदा तनाज़ा क्या है, मौजूदा जंग कब शुरू हुई और इसका क्या मुस्तकबिल है। 27 सितंबर 2020 से शुरू होने वाली झड़पें अब एक बाकायदा जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। अज़रबैजान ने कम अज़ कम 2 दर्जन देहात आज़ाद करवा ली हैं, जिनमें 2 बड़े शहर भी शामिल हैं। इन आज़ाद करदा इलाकों में अज़रबैजान का परचम लहरा रहा है और आगे की हिकमत अमली बनाई जा रही है। अज़रबैजान के सदर ने अपने कौम से तकरीर में ये वाज़ेह कर चुके हैं कि काराबाह को आज़ाद करवाने तक ये जंग जारी रहेगी। आगे आने वाली वीडियोस में हम दोनों अफवाज का तकाबली जायज़ा भी लेंगे और नक्शों के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि अज़रबैजान ने किन किन इलाकों को फ़तह कर लिया है और आगे उनकी क्या हिकमत अमली है।